राधे राधे। आइ हम अहाँ सबके साथ बट सावित्री के कथा शेयर करब जे मिथिला में छै प्रचलन। जे कथा के मिथिला में जे कथा कहल जाय छै से कथा हम अहाँ सबके साथ शेयर करब। आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागत। त कथा एना छै, एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण अपन कन्या और 7टा पुत्र संगे खुशी खुशी रहैत छल। हुनका घर के चौका में चिनवार लग एकटा बिल छलै और ओई बिल में नाग नागिन रहै छला। ब्राह्मण के कन्या सांप के डरे रोज चावल बनैला के बाद गरम गरम मार ओई बिल में डाल दैत छल, जैसे सांप के पोआ बच्चा सब मर जाइत छल। निरंतर अपन पोआ सबके मरला से सांप बड़ा क्रोधित भय गेल। क्रोधित भय नाग नागिन एक दिन ब्राह्मण के श्राप देलखिन कि जेना अहाँ हमरा बच्चा सबके मारै छी तहिना अहाँ के वंश के सबटा बच्चा सांप के कटला से मर जायत। बहुत दिन बितला के बाद ब्राह्मण के बड़का बेटा के बड़ा हर्षोल्लास से विवाह भेलैन। विवाह के बाद ब्राह्मण के बेटा अपन कन्या के दुरागमन करा अपना घर दिस विदा भेला। रास्ता में किछ देर सुस्ताबक लेल एकटा बट वृक्ष के नीचे दुनू बड़ कनिया बैस गेला। ओही गाछ के जड़ में एकटा धोधर छल जाहि में नाग नागिन रहैत छल। नाग नागिन धोधर से निकल के दोनों बड़ कनिया के डस लेला, जाहि से दोनों बड़ कनिया के मृत्यु भय गेल। ब्राह्मण के घर में दुख के पहाड़ टूट पड़ल। अहिना कय ब्राह्मण के 6 पुत्र के एक एक कय सब सर्प दोष से मृत्यु भय गेल। एक एक करके हुनकर सब बेटा के सांप डसने गेला और हुनकर बेटा पुतौह दोनों के मृत्यु भय गेल। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़ा चिंतित रहे लगला। अपन छोटका बेटा के हमेशा अपना आँख के सामने रखत छला। बेटा के हमेशा झाँप तोप के रखत छला कि कतहु सांप बिच्छू न काट ले। ब्राह्मण के बेटा जखन बड़का भेला त धन कमाए हेतु घर से बाहर जाबा लेल जिद करे लगला। पहिने त हुनकर माता पिता हुनका बाहर भेजबा लेल तैयार नहीं होइत छल, फेर यही शर्त पर राजी भेला कि हमेशा अपना संगे एकटा छाता और एकटा जूता रखता। शर्त मानी ब्राह्मण बेटा घर से विदा भेला। जाइते जाइते एकटा गाम लग पहुँचला। गाम के बाहर एकटा धार बहैत छल। ब्राह्मण बेटा जूता पहिर लेलखिन आ धार के पार करे लगलखिन। तखने गाम के किछ लड़की अपन सखी सहेली के साथे उहो धार पार करे लगलखिन और जखन देखलखिन ब्राह्मण के बेटा के जूता पहिर के नदी में जाइत त सब सखी जोर से ठहाका लगा के हंसे लगलखिन और कहे लगलखिन कि देखियो ई केहन बुर्बक ब्राह्मण के बेटा छै, नदी में जूता पहिर के जाय छै। ओही झुंड में एकटा समा धोबिन के बेटी छल। ऊ अपना सखी सबके तर्क देलखिन कि हे सखी, नहीं बुझलौ, ब्राह्मण बेटा पानी में जूता एई दुआरे पहिरने छथिन जैसे पानी में रहे वाला सांप बिच्छू कीड़ा हुनका पैर में नहीं काटलै। ब्राह्मण बेटा ओई लड़की के तर्क सुनी चकित भेला। धार पार कय सब गोटा आगू बढ़ल। धूप बेसी छल मुदा ब्राह्मण बेटा छाता अपन काख तर दबेने रहल। सब सखी मुँह झाँप झाँप क हंसैत रहली और सोचैत छली जे अतेक धूप छै और ई मानुष छत्ता काख तर दबेने अछि। बड़ रौद छल आ गाम के उबड़ खाबड़ माटिक रास्ता। सब गोटा चलैत चलैत थकि गेला। रास्ता कात में एकटा बड़का विशाल बर के गाछ छल, जकरा देख सब गोटा ओही छाया में विश्राम करबा हेतु गाछ तर बैसल गेला। ब्राह्मण बेटा जखन गाछ तर बैसला तखन काख तर से छाता निकाल के खोल के तानि लेलखिन। तब सब सखी फिर जोर जोर से हंसे लगलखिन और कहे लगलखिन देखियो ई मानुष के धूप छलैया त छत्ता काख तर दबेने छलैया और जखन एई पेड़ के छाया में बैसलैया त छत्ता तान लेलकैया। तखन समा धोबिन के बेटी फेर तर्क देलखिन कि हे सखी, अहाँ सब फेर नहीं बुझलौ, ई ब्राह्मण बेटा पेड़ के ऊपर रहे वाला सांप कीड़ा से अपना के बचाव के लेल छाता तान लेलखिन।
ब्राह्मण के बेटा जे बड़ी काल से समा बेटी के तर्क सुनैत छला, ओकरा बात से अतेक प्रभावित भेला कि सोच लेलखिन कि अगर हम विवाह करब तऽ एही चतुर कन्या से करब। ब्राह्मण के बेटा गांव के धोबिन लग गेला और धोबिन समा से कहलखिन कि हम अहाँ के चतुर बेटी से विवाह करेला चाहै छी। समा धोबिन तैयार भए गेलखिन, खुशी खुशी दोनों के विवाह कय देलखिन। जखन बिदागरी के समय अयला तऽ समा धोबिन कहलखिन कि हे बेटी, हम तऽ बहुत गरीब छी, हमरा लग धन दौलत किछ नहीं अछि, अहाँ के हम बिदागरी में की दिया। समा के बेटी ताहि पर उत्तर में कहलखिन कि हे माय, अहाँ हमरा किछ नहीं दिया, मात्र कनी धान के लाबा, कनी दूध बोहनी और एकटा बियन दिया और आशीर्वाद दिया जे हम अपना पति और हुनकर वंश वृद्धि में सहायक बनी। समा धोबिन सब चीज जे हुनकर बेटी कहलखिन ओरिया क दे देलखिन। आशीर्वाद दे दोनों बर कन्या के विदा कैलखिन। ब्राह्मण बेटा अपन कन्या के लय अपना गाम दिस चले लगला। चलैत चलैत जखन दोनों गोटा थकि गेला तब विश्राम करबाक लेल एकटा बट गाछ के नीचे रुकि गेला। समा धोबिन के बेटी अपन माय के देल सबटा सामान गाछ के नीचे में राखी अपना बर संगे आराम कय लगली। ओही बट वृक्ष के जड़ में एकटा नाग नागिन अपन बिल में रहैत छल। गाछ के जड़ में दूध, लाबा और बोहनी में राखल पानी देख नाग के भूख प्यास जागृत भए गेल आ नाग अपना बिल से निकल बाहर जाबक लेल व्यग्र भए गेल। नागिन बार बार मना कैलखिन किंतु नाग नहीं मानलखिन और बाहर आबि जहिना बोहनी में राखल पानी पीबऽ लगलखिन, ओही में मुँह देलखिन। धोबिन बेटी नाग समेत बोहनी के हाथ में पकड़ी अपना जांघ के तर में दबा लेलखिन। नाग कतबो प्रयास कैलखिन निकले के, लेकिन निकल नहीं पैलखिन। जखन बड़ी काल बीतला के बाद नाग घूर के नहीं एलखिन त नागिन बाहर निकल के देखलखिन नाग के त एकटा नव कनिया पकड़ने अछि। नागिन ओकरा से कहलखिन कि नाग के छोड़ दिअ, परंतु समा बेटी नहीं मानलखिन। नागिन के निरंतर अनुनय विनय के बाद धोबिन बेटी एकटा शर्त रखलखिन कि जे हे नागिन, हम अहाँ के पति के नाग के तखने छोड़बनि जखन अहाँ हमर पति और हुनकर वंश के सर्प दोष से मुक्त कय देब और हुनकर छबो भाई जे मरि गेल छथि हुनका पुनः जीवित करब। नागिन विवश छली धोबिन बेटी के शर्त मानबाक लेल। नागिन स्वर्ग सँ अमृत लय के एलखिन और ब्राह्मण के सबटा पुत्र पुत्र वधू के जीवित कय सर्प दोष से मुक्त कय आशीर्वाद देलखिन। तखन जाके धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी लेल क्षमा मंगलखिन और नाग नागिन के प्रणाम कैलखिन। तखन नाग नागिन ब्राह्मण के सबटा पुत्र और पुत्र वधू के आशीर्वाद दैत कहलखिन कि जेठ मास के अमावस्या दिन विवाहित कन्या सब जौं बर गाछ के पूजा करी आ विष विषहारा के दूध लाबा चढ़ा हुनका पूजा करती तो हुनकर सुहाग अखंड रहतन। नाग नागिन सँ आशीर्वाद लय ब्राह्मण के सातों पुत्र और सातों कन्या जखन अपन घर पहुँचला तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के प्रसन्नता के त नहीं त कोनो और छला न ही कोई छोर। दोनों गोटा धोबिन समा के बेटी के बहुत बहुत आशीर्वाद देलखिन और ओकरा बाद सब गोटा प्रसन्नता पूर्वक रहे लगला। तो आशा करै छी कि अहाँ के ई बट सावित्री के कथा जो मिथिला में प्रचलित छै से अहाँ सबके नीक लागत। अगर नीक लागत तो हमर चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, बेल के बटन भी प्रेस कर लियो ताकि हमर हर वीडियो अहाँ सबके पास पहुँच सके। थैंक यू। मिलै छी अहाँ सबसे एक और नया वीडियो में।